इस चुनाव में अगर गुजरात के बाहर किसी एक नाम को सबसे ज्यादा जाना जा रहा है तो वो है हार्दिक पटेल। अपने गांव में मतदान करके बाहर आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हार्दिक, आपको बहुत दिनों से कवर कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि ये बहुत निर्णायक क्षण है आपके लिए। चुनाव यात्रा शुरू होती है, लेकिन ये जो प्रचार यात्रा रही ये बहुत आसान सुना आपके लिए नहीं रही। देखिए, निश्चित रूप से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ की परिस्थितियों को और चुनावी प्रक्रिया को पहली बार समझा हूँ। लेकिन पिछले 6-7 सालों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये कहता है कि लोगों के बीच जाओगे, उनकी बात सुनोगे, उनकी इस बातों का समाधान करोगे तो निश्चित रूप से आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सफल होंगे। आज मैंने अपना वोट मेरे खुद के लिए डाला है, अभी तक मैंने दूसरों के लिए डाला था, लेकिन आज का मैंने जब वोट अपने लिए डाला है तो मेरे मन में वही बात चल रही है कि मैं अपनी असेंबली का, अपने एरिया का किस हिसाब से डेवलपमेंट करूंगा। आने वाले 20 साल में वो लोग याद रखेंगे एक 28 साल के लड़के ने अपने तहसील के लिए, अपनी असेंबली के लिए जो 5 साल में काम किए वो ऐतिहासिक काम किए। और निश्चित रूप से मैं अपनी असेंबली के लिए दूसरी तहसीलों से भी बेहतर काम हो इसलिए काम करूंगा। आज वोट डला है विश्वास पर, आज वोट डला है भरोसे पर, आज वोट डला है विकास के नाम पे। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो गुजरात हिंदुस्तान का मॉडल है वो निश्चित रूप से विश्व का मॉडल बनेगा। हार्दिक, आपने खुद कहा आप 28 साल के हैं और स्टार प्रचारक आप तभी बन गए और कैंडिडेट बाद में बने। ये बहुत कम होता है कि कोई आदमी स्टार प्रचारक पहले बन जाए, कैंडिडेट बाद में। लेकिन जो बात आप स्टार प्रचारक के तौर पर कहा करते थे, ठीक उसके उलट बात आज आप एक कैंडिडेट के तौर पर कह रहे हैं। पहले आप कांग्रेस के लिए कर रहे थे, अब आप बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से आंदोलन की प्रक्रिया अलग होती है, वो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने ही आंदोलन होते हैं। आपको ये बात बताते हुए मैं गर्व महसूस करूंगा क्योंकि जो आंदोलन हुआ उसके कारण पूरे देश में 10% रिजर्वेशन लागू हुआ। आपको ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है क्योंकि यूपी बिहार में आप ज्यादा चलेंगे, यूपी बिहार में भी बिना आरक्षित वर्गों के लिए आयोग और निगम नहीं है जो हिंदुस्तान के सिर्फ एकमात्र गुजरात राज्य में है। 1000 करोड़ की युवा स्वावलंबन योजना बनी है जिसमें विदेश पढ़ने के लिए 15 लाख की 0% पे ब्याज पर लोन मिलती है। तो ये आंदोलन के कारण हुआ है और उसके कारण आज 1-2 लोग नहीं 1 लाख से अधिक लोगों ने फायदे लिए। तो आंदोलन आक्रामकता से ही होते हैं, लेकिन आज जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में, सबसे कम उम्र के उम्मीदवार की भूमिका में जब है तो निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। और वो स्ट्रांगली इसलिए खड़े रहेंगे क्योंकि मेरी गुजरात की अस्मिता और गौरव की बात आएगी, बाद में मेरे देश की बात आएगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मेरा आखिरी प्रश्न ये है हार्दिक कि जब आपका ये अभियान चल रहा है तो आपके पुराने कुछ सहयोगी ही आपके विरोध में भी खड़े दिखाई पड़े हैं, यहीं विरमगाम में दिखाई पड़े हैं, क्या कहेंगे? राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विरोधी नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? नहीं, वो कहते हैं कि आपने मुझे धोखा दिया, आप मेरे साथ आंदोलन में थे, आप बीजेपी में। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको आइडिया ना हो तो कि 10% रिजर्वेशन मिलने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। और जो लोग आंदोलन की अभी जो बात कर रहे हैं, आंदोलन कौन सा, जो कन्वीनर थे वो तो क्या बोलते आंदोलन खत्म कर चुके हैं। जो अभी कन्वीनर थे अल्पेश कथीरा वो तो कई और पार्टी में, तो आंदोलन चला कौन रहा है और आंदोलन किस बात का? तो वो आंदोलन तो खत्म हो गया, सब अपने अपने दलों में चले गए। नहीं, आंदोलन लोगों के फायदे के लिए था, वो फायदा हो गया है जनता को। आज 1 लाख से अधिक लोगों को 10% रिजर्वेशन का फायदा मिला है। आपको आइडिया होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच हार्दिक पटेल, पूर्ण राजनीतिज्ञ की तरह बात करते हुए और ये साबित करते हुए कि दरअसल वो आंदोलन खत्म हो गया, अब एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उनकी नई पारी की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उनके लिए सबसे श्रेष्ठकर कदम है। कैमरामैन दिलीप के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, सुरेंद्र नगर, विरमगाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।